बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सीखेंगे वर्णमाला। सबसे पहले हम सीखेंगे स्वर। स्वर में सबसे पहले क्या आता है? अ। अ से अजगर, अ से अदरक। तो बच्चों, अब हम ये जानेंगे अ बनाते कैसे हैं। सबसे पहले अपने हाथों को थोड़ा सा गोल घुमाइए, थोड़ा सा और गोल घुमाइए। एक छोटी सी लाइन, एक सीधी लाइन और एक कवरिंग लाइन। ये बन गया अ। आ से आम, आ से आलू। हम सबको अच्छे लगते हैं ना, आलू के पकौड़े, आलू के पराठे। बच्चों, अब हम ये सीखेंगे आ कैसे बनाते हैं। दोबारा अपने हाथों को थोड़ा सा गोल घुमाइए, थोड़ा सा और गोल घुमाइए। एक छोटी सी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक और लाइन और एक कवरिंग लाइन। ये बन गया आ। ई। ई से होती है इमली, ई से होती है स्त्री। तो अब हम ये जानेंगे ई कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी लाइन खींचिए, फिर हाथों को गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ आइए, एक कवरिंग लाइन दीजिए। ये बन गया ई। ई। बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईश्वर। हम रोज सुबह ईश्वर की पूजा करते हैं ना। अब हम ये सीखेंगे कि ई कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जैसे हमने छोटी ई बनाई थी, हाथों को गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ आइए, एक कवरिंग लाइन दीजिए और उसके ऊपर एक छोटा सा कर्व देते हुए एक लाइन बनाइए। एक कर्व लाइन छोटी सी खींचिए। ये बन गया ई। उ। उ से उल्लू, उ से उड़न खटोला। अब उ कैसे बनाते हैं। अपने हाथों को गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ आइए, एक कवरिंग लाइन दीजिए। ये बन गया उ। ऊ। ऊ से होता है ऊन, ऊ से होता है ऊंट। बच्चों, सर्दियों में आप ऊन से बने हुए स्वेटर पहनते हो ना। और जब भी आप जयपुर जाते हो या किसी रेगिस्तान वाली जगह जाते हो, आपने देखा हुआ वहां की ऊंट की सवारी बहुत फेमस होती है। तो आप भी जब जाओगे ऊंट की सवारी जरूर करना। अब हम सीखेंगे ऊ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जैसे हमने छोटा ऊ बनाया था, ऐसे गोल घुमाते हुए हाथों को ऊपर की तरफ आइए, एक छोटा सा कर्व दीजिए और एक कवरिंग लाइन। ये बन गया ऊ। री। री से होते हैं ऋषि, री से होते हैं ऋषभ। अब बच्चों, री किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले एक सीधी लाइन लीजिए, दो छोटी छोटी लाइनें निकालिए इस तरफ को, फिर अपने हाथों को गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ आए और एक कवरिंग लाइन। ये बन गया री। ए। ए से होती है एड़ी, ए से होता है एक तारा। तो बच्चों, ए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक सीधी लाइन लीजिए और थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए उसे नीचे की तरफ आइए, फिर एक और सीधी लाइन और उसको आपस में मिला दीजिए, फिर एक कवरिंग लाइन। तो ये बन गया ए। ए। ए से होती है ऐनक, ए से होता है ऐरावत। तो बच्चों, ए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक सीधी लाइन लीजिए, उसको टेढ़ा करते हुए नीचे की तरफ आइए, एक और लाइन लीजिए और आपस में मिला दीजिए, एक कवरिंग लाइन और एक टेढ़ी लाइन ऊपर की तरफ। तो ये बन गया ए। ओ। ओ से होती है ओखली, ओ से होती है ओस। सर्दियों में आपने देखा होगा ना,
कि जब हम सुबह सुबह छत पे जाते हैं तो गीला गीला हो रखा होता है, वो होती है ओस की बूंदें। अब ओ कैसे बनाते हैं? सबसे पहले अपने हाथों को गोल घुमाते हुए एक छोटी सी लाइन लीजिए, एक सीधी लाइन, एक और सीधी लाइन, एक टेढ़ी लाइन और एक कवरिंग लाइन। ये बन गया ओ। औ से होती है औरत, औ से होते हैं औजार। आपने देखा होगा जब भी हमें घर में कुछ ठीक करना होता है, कोई स्विच ठीक करना होता है, हम औजारों का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों हम ये सीखेंगे औ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हाथों को गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ आएं, फिर ऊपर की तरफ जाएं, फिर एक छोटी सी लाइन, दो सीधी लाइन और कवरिंग लाइन और ऊपर दो टेढ़ी लाइन। तो ये हो गया औ। अंग, अंग से होते हैं अंगूर। अंगूर सबको अच्छे लगते हैं ना, खट्टे मीठे। अंग से होती है अंगूठी। तो बच्चों अंग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले अपने हाथों को गोल घुमाइए, थोड़ा सा और गोल घुमाइए, एक छोटी सी लाइन, एक सीधी लाइन, एक कवरिंग लाइन और एक बिंदु। ये बन गया अंग। अह, अह खाली। अब हम ये देखेंगे अह कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हाथों को गोल घुमाइए, थोड़ा सा और गोल घुमाइए, एक छोटी लाइन, एक सीधी लाइन, एक कवरिंग लाइन और उसके साथ में दो बिंदु। ये हो गया अह खाली। तो बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास। दिए गए चित्रों का वर्णों से मिलान कीजिए। तो बच्चों आप देखिए आपके सामने वर्ण लिखे हुए हैं और बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। तो आपको वर्णों को चित्रों से मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड। चित्र पहचानकर उनके नाम का पहला स्वर लिखें। तो बच्चों एक काम करते हैं, ये हम साथ में करते हैं। तो सबसे पहले है ऊंट, फिर है ईंट, फिर है ऐनक, फिर है कौन बताएगा? वेरी गुड औषधि, फिर है इमली। ओके वेरी गुड औरत। उसके बाद क्या है? यस री से ऋषि। वेरी गुड अ से अनार। ये कौन बताएगा ये किसका चित्र है? वेरी गुड ऊ से उल्लू। आ से आम, अंग से अंगूठी, ए से एक तारा। वेरी गुड बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने कक्षा में आज जो भी सीखा आपको समझ आया होगा और खूब मजा आया होगा और आप लगातार इसका अभ्यास करेंगे ताकि आप इसमें निपुण हो सकें।